आपने इतने मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, संगठन में आप लगातार रहे। जैसा आपने बताया कि बीजेपी का जो गठन हुआ, बीजेपी की जो नींव पड़ी 1980 में, तब से आप इस पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं। किन किन नेताओं में आपने किस तरह की खूबियां देखी? जैसे देखिए, वसुंधरा जी का संगठन आपने में बताया कि वसुंधरा जी आपको। व्यक्ति को निर्माण करने का काम ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने और सुंदर सिंह जी भंडारी ने बहुत किया। जी। उन्होंने व्यक्ति नए कार्यकर्ता को तैयार करना, निर्माण करना। इस पार्टी के विस्तार के लिए यदि जिन्होंने एक थोड़े पीरियड में यदि सर्वाधिक प्रभावी काम किया, वो रामदास अग्रवाल जी ने किया। जी। वो 3 बार अध्यक्ष रहे। जी। उस समय पार्टी को एकदम खड़ा भी किया, शासन सत्ता में आए। और फिर भैरव सिंह जी तो सब अद्वितीय थे, आपको बता रहा हूँ। भैरव सिंह जी की जो कार्य पद्धति थी ना, वो कोई उनके कंपैरिजन में ठहरता नहीं है। उनका जितना व्यापक जनसंपर्क था, और दूसरी बात पराकाष्ठा के ईमानदार थे। जी। मतलब बेईमानी तो नजदीक से निकल भी नहीं सकती, इस प्रकार का व्यक्तित्व था। तो ये सभी थे, बावड़ जी थे, ये थे, भावड़ा जी थे, ललित जी थे। इन सब लोगों ने मिलकर के पार्टी को खड़ा करने का काम किया। और मुझे सबके साथ लगभग काम करने का मौका मिला, पर मुझे असहजता किसी के साथ नहीं हुई। जी। पार्टी का ही तो काम करना है ना। जो भी आएगा वो यही कहेगा पार्टी का काम करो, इसलिए कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं थी। पर सबने सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, इसलिए पार पड़ गई। इसलिए एक जो तय किया था कि जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो हमारी पार पड़ गई, और कोई बात नहीं। अब लिखने पढ़ने का काम करता हूँ, मेरी 10-12 किताबें आई है। मैं लिख रहा हूँ एक किताब भी, लोकतंत्र में चारण की भूमिका क्या होती है, हम कैसे काम किया। उस एक मैं किताब भी लिख रहा हूँ, ताकि कार्यकर्ताओं को खाली चुनाव 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 पद यही नहीं, करने के लिए बहुत कुछ है समाज में। क्या सीधे तौर पे कहें तो चारण जो है, चारण परंपरा है, ये एक मोटिवेशनल जो थॉट है। देखिए, दरअसल चारण का जो काम था, एक तो क्या था कि भक्ति से जुड़े हुआ संस्कार था। ये कौम पैदा हुई तब से लेकर के एक देवियां अवतरित बहुत हुई, तो भक्ति का तो जुड़ा हुआ विषय था। भक्ति था तो फिर नैतिकता उसके साथ जुड़ी हुई विषय बन गया। जी। और तीसरा फिर देशभक्ति उसके साथ में जुड़ गई। तो चारण का काम क्या? चारण का काम यह है कि नैतिकता के लिए, हमारे जो मूल्य हैं समाज के, इस महिला की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए, उन मूल्यों की रक्षा के लिए जिसके लिए हिंदुस्तान बना हुआ है, साधु की रक्षा के लिए, मंदिर मूर्ति इन सब की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। तो ये जो काम करने का, बराबर प्रेरित करने का काम था, यह काम एक ऐसा काम था कि जो सतत प्रक्रिया थी, निरंतर इस बात को करना होता था। एक बार सूर्यमल जी मिश्र ने, बूंदी के महाराजा थे, उनके बहुत उनको पसंद करते थे, हर समय उनकी कविता छंद इसमें लगे थे। तो महाराणा जी थोड़े नाराज हो गए महाराजा पे, कहने लगे ये बताओ कि ये कवि आपको क्या देता है, आप सारा समय उन्हीं के साथ लगा देते हो। जी। तो उन्होंने कहा ये मुझे मरने के बाद जिंदा रखे ऐसा काम करते हैं। क्या करते हैं? तो वो महाराजा ने उत्तर दिया, वो महारानी जी संतुष्ट नहीं हुई। तो एक दिन कवि राजा को ही पूछ लिया, कहने लगे आप मेरे पति के बारे में क्या सोचते हैं, आप मेरे पति को कैसा देखना चाहते हो? कहने लगे मैं वो दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिसका आपका पति युद्ध लड़े, और उसका सिर घोड़ों के टापों में जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आए, युद्ध भूमि में वीरता के साथ ऐसा युद्ध लड़े, मैं वो देखना चाहता हूँ। मैं किसी बिस्तर पे या घर में बीमार होकर के ऊपर जाता हुआ देखना नहीं चाहता। तो नाराज कि मेरे पति का सिर कटा हुआ देखना चाहते हैं। जी। तो उसने जाके राजा जी को कहा, ये तो आपका शुभचिंतक का है, ये तो आपका सिर कटा हुआ घोड़े के टापों में देखना चाहते हैं। कि बस मैं भी वही दिन देखना चाहता हूँ जिस दिन मैं टापों में मेरा सिर हो, और उस दिन 4 छंद मेरे ऊपर ये लिखे। जी। तो साहब, देखिए, समय काल बदला है, मूल्य नहीं बदले। स्थान बदले होंगे गतिविधियों के, परंतु नैतिक मूल्य, देशभक्ति, नैतिकता, समाज के वर्ग में काम करना, राष्ट्र रक्षा, ये विषय तब भी थे, आज भी है। केवल थोड़े बहुत प्रसंग बदलने लगे हैं। लोकतंत्र आ गया, तो लोकतंत्र में भी ये चीजें माइनस नहीं हो सकती, लोकतंत्र में ये चीजें भी काम करती है उस हिसाब से। अब एक परिवार ऐसा है राजस्थान में, देश में, जिसने सर्वाधिक बलिदान दिया है स्वतंत्रता जी, संग्राम। देश की भारत आजादी की परिवार। भारत परिवार है, देखिए लेकिन आजादी की। उनका भी उस तरह से उनके ऊपर काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात। देखिए, इस सबको परिदृश्य में केशरी सिंह जी बारट के परिवार की जो आप जिक्र कर रहे हैं, जी। उससे पहले हम दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को भी उसके साथ पढ़ना चाहिए। जी।
मैं इन दिनों उस पर अध्ययन कर रहा हूँ और हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं। जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ आर्य समाज की स्थापना और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वालों में कविराजा श्यामल दास थे, जी। और केसरी सिंह जी बारट के पिताजी कृष्ण सिंह जी उसमें थे, जी। उमरदान लालस उधर से थे, उसके बाद फतेहगढ़ उज्ज्वल उसके साथ में लगे हुए थे। और इन सब लोगों का और मनीषी सम्राट, इन सब का बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें से। पर ये करते क्या थे, इन्होंने तय किया कि मेवाड़ के अंदर मेवाड़ का महाराणा अंग्रेजों के ज्यादा कहीं कहने में ना आ जाए, इसलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा को वहां प्राइम मिनिस्टर बनवा दे मेवाड़ में, ताकि वो महाराणा को ठीक प्रकार से कर सके। श्यामजी कृष्ण वर्मा को लगा या अंग्रेजों को पता लगा, तो उन्होंने कृष्ण सिंह जी श्यामजी कृष्ण वर्मा दोनों को हटा दिया। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा जिसको बाद में प्रधानमंत्री जी विदेश से अस्थियां लेके आए और अभी मांडवी में उनका एक स्मारक बनाया श्यामजी कृष्ण वर्मा का। जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि यह संपूर्ण काम जो हुआ वह काम, और फिर कृष्ण सिंह जी ने इसको लिखा और ये विल में लिखा कि मेरे मरने के इतने वर्ष तक इस किताब को नहीं छापी जाए। वो किताब अभी छपी है 8-10 साल पहले, और जब उसको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उनका कैसा था। जैसे केसरी सिंह जी बारट थे, केसरी सिंह जी बारट ने स्वतंत्रता संग्राम में पूरे कूदे हुए थे, और वहाँ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए सान्याल और बोस और ये सारे के सारे लोग आए, इनके पास हथियार नहीं थे, जबकि 1905 में कलकत्ता से राजधानी अंग्रेजों ने हटा करके दिल्ली लेके आ गए, और दिल्ली में वो ये साबित करना चाहते थे कि यदि दिल्ली में हम ठीक हो जाए तो हम कहेंगे देश भर ने हमारी इस बंग विभाजन और इस सबको स्वीकार कर लिया। जी। तो जब महाराणा फतेह सिंह जाने लगे तो इन सब ने मिलकर कहा कि अगर मेवाड़ का महाराणा अगर जाकर के वहां पर अगर लॉर्ड कर्जन के दरबार में चले जाते हैं तो फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी मुश्किल होगी। तो गोपाल सिंह जी खरवा और अर्जुन लाल जी सेठी और सब ने मिलकर के कहा कि केसरी सिंह जी ये काम कर सकते हैं, तो केसरी सिंह जी को तैयार किया। सरेरी के रेलवे स्टेशन पे उन्होंने दोहे लिख करके दिए, चेतावनी का चेतावनी के चूंटी लिख करके दिए, और महाराणा साहब ने कहा कि यदि मुझे उदयपुर में ये मिल जाते तो मैं वहां से रवाना नहीं होता। तो वो दिल्ली तो गए, पर लॉर्ड कर्जन का दरबार में वो कुर्सी खाली पड़ी रही मेवाड़ वाली, और वो आधार बना आजादी की लड़ाई के लिए। जी। इसलिए जब पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी आए कि हमको हथियारों के लिए पैसे चाहिए, या एक मीटिंग हुई तो उसके अंदर कहा कि अच्छा बोलो 5 आदमी राजपुताना से हमको चाहिए। जी। तो कैसे, कोई नहीं बोला, कैसे जी ने कहा मेरा नाम लिखो। थोड़ी देर बाद पूछा दूसरा नाम, कोई नाम नहीं आया, उन 10-12 लोगों में से नाम नहीं लिखा है, उनका मेरे भाई जोरावर सिंह का नाम लिखो। जी। उसके बाद का तीसरा नाम, फिर कोई नहीं बोला, उनका मेरे बेटे प्रताप बारट का नाम लिखो। उन्होंने कहा चौथा नाम, फिर कोई नहीं बोला, उनका मेरे दामाद ईश्वरदान का नाम लिखिए। जी। साहब जो पूरा परिवार जिन्होंने होम दिया हो, अब विलक्षण था। तो आपको लगता है कि जब कभी मौका और मिलता है आपको तो उस पे काम करना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, हमने तो किया भी, इसमें भी किया, एक म्यूजियम भी बना, उस पर काम भी किया, पर मेरा कहना है इसे बहुत काम करने की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि राजस्थान के देशभक्ति, वीरता, शूरता, स्वाभिमान, स्वतंत्र भाव, जी। इन सब के इतिहास पे यदि काम समयबद्ध रूप से नहीं किया गया तो ये लुप्त हो जाएगा, दिमक चट कर जाएगी, मिलेगा नहीं। हम चारण साहिब शोध संस्थान में ये काम कर रहे हैं, इन दिनों लग रहे हैं। जी। कुछ लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, कुछ और भी करवा रहे हैं। अभी इन दिनों हम कर रहे हैं, 100 से अधिक लोगों ने इस लिटरेचर पे पीएचडी की है, हम उनको भी इकट्ठा भी जून में कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि साहब, बिजली, पानी, सड़क जितनी आवश्यक है, उतना आवश्यक यह भी है कि हमारा प्रेरणा वाला साहित्य संग्रहित हो, सुरक्षित हो और पठनीय हो। मनुष्य के जिंदा रहने के लिए जितनी आवश्यकता है, तो मनुष्य नैतिकता से जिंदा रहे, स्वाभिमान से रहे, देशभक्ति से जिंदा रहे, यह उतना ही आवश्यक है। तो मेरा ये कहना है कि ये अकेले तो कोई, पर ये सरकारों को इसमें करना पड़ेगा, जो भी करना हो। अब ठीक है, कुछ मातृभाषा में पढ़ाने का उपक्रम चल पड़ा है, परंतु उसको जब तक आप उस भाषा को प्रोत्साहन नहीं देंगे, उस साहित्य को आप प्रोत्साहन नहीं देंगे, जब तक उसके प्रकाशन की व्यवस्था नहीं करेंगे, रिसर्च की काम नहीं करेंगे, तब तक ये बड़ा मुश्किल काम है। निजी संस्थाएं कितना काम करेगी। तो ये था सिविल लाइन्स, और आज सिविल लाइन्स में बात हो रही थी पूर्व राज्यसभा सांसद, सृजक, राजनेता श्री ओंकार सिंह लखावत से। खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360।